हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। शुकनाशोपदेश पढ़ रहे थे हम, जिसका अब ये अंतिम पैराग्राफ है जिसे हम आज पढ़ेंगे। देखें, पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि शुकनाश ने चंद्रापीठ को पूरा उपदेश दिया, काफ़ी लंबा सा। उसके बाद वो चुप हो गया। तो उसके आगे देखें, उपशांत वचसी शुकनासे, शुकनाश की वाणी के शांत हो जाने के बाद चंद्रापीड़ा ताभि अमला भी उपदेश वाग भी उन अमला भी स्वच्छ निर्मल उपदेश वाग भी उपदेश वचनों से मानो चंद्रापीड़ प्रक्षालित इव धोसा दिया गया, उन्मेलित इव विकसित सा हो गया, स्वच्छीकृत इव पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया, निर्मृष्टा इव स्निग्ध हो गया, कोमल हो गया, अभिषिक्ता एव मानो अभिषिक्त कर दिया गया, अभिलिप्ता एव मानो अभिलिप्त हो गया, अर्थात उसमें लीन हो गया, उसमें उसने उन उपदेशों के अपने अंदर समाहित कर लिया। अलंकृत एव मानो अलंकृत किया गया हो, पवित्रीकृत एव मानो पवित्र हो गया हो, उद्भासित एव मानो प्रकाशित हो गया हो। इस प्रकार प्रीत हृदय प्रसन्न हृदय होकर मुहूर्तम स्थित्वा थोड़ी देर ठहर कर स्वभवनम आजगाम अपने भवन में आ गया। कौन? चंद्रापीठ, जो शुकनाश से मिलने गया था, जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ा था। तथा कतिपय दिवस अपगमे चा, और उसके बाद कुछ दिन बीत जाने पर राजा तारापीड़ ने स्वयं उच्छिप्त मंगल कलशा, स्वयं ही मंगल कलश उठाकर, स्वयं उठाए हुए मंगल कलश के साथ, स्वयं मंगल कलश उठाकर सह शुकनाश के साथ पुण्य अहनी पवित्र दिन में पुरोध सा संपादित, पुरोहित के द्वारा संपादित किए हुए अशेष राज्याभिषेक मंगलम, अशेष संपूर्ण, शेष में बचे हुए, अशेष में सारे, संपूर्ण राज्याभिषेक युक्त मंगल कार्यों करके अनेक नरपति सहस्त्र पर्वत, अनेक हजारों नरपति राजाओं से घिरे होकर, सर्वेभ्य तीर्थेभ्य सभी तीर्थों से, सर्वेभ्य नदीभ्य सभी नदियों से, सर्वेभ्य सागरेभ्य सभी समुद्रों से, समाहितेन सर्व औषधि भी सभी औषधियों से युक्त, सर्वफले सभी फलों से, सर्वमृद्धि सभी मिट्टियों से, सही प्रकार की मिट्टियों से, सर्वरत्नश्च परिगृहीतेन, और सभी रत्नों से युक्त, आनंदवार जल मिश्रण, और आनंद युक्त अश्रु जलों से मिश्रित, मंत्रपूतेन वारिणा, मंत्रों से पवित्र किए हुए वारिणा जल के द्वारा सुतम अभिषेक पुत्र चंद्रापीड़ का अभिषेक किया। अभिषेक सलिलाद्र देहंच तम लते पादपांतरम निज पादम अमुंचितपि तारापीडम तत्क्षणमेव सचंक्रम राजलक्ष्मी। अब इस लाइन का दो अर्थ है, तो अलग अलग अर्थ लेंगे। जिस प्रकार लता निज पादपम अमुंचितपि, अपने वृक्ष को छोड़े बिना ही, पादप अनंतरम संचक्राम, दूसरे पेड़ का आश्रय ले लेती है, उसी प्रकार राजलक्ष्मी ने भी तारापीठम अमुंचितपि, राजा तारापीठ को छोड़े बिना ही, तत्क्षण में उसी समय, अभिषेक सलिल आद्र देहंच, अभिषेक के जल से गीले शरीर वाले, तम उस चंद्रापीठ का, सचंक्राम चंद्रापीठ को स्वीकार किया था। तारापीठ को छोड़े बिना ही राजलक्ष्मी ने चंद्रापीठ को भी स्वीकार कर लिया। इस पैराग्राफ को फिर से देखेंगे। उपशांत वचन शुकनाश से, शुकनाश के वचन के वाणी के शांत हो जाने पर, ताभि अमला भी उपदेश वाग भी, उन निर्मल उपदेश रूपी वचनों से, उपदेश के वचनों से चंद्रापीड़ मानो प्रक्षालित धोसा दिया गया था, उन्मेलित मानो विकसित हो गया था, स्वच्छीकृत मानो स्वच्छ हो गया था, निर्मल हो गया हो, निर्मृष्टाई मानो स्निग्ध हो गया हो, अभिषिक्त मानो अभिषेक किया गया हो, अभिलिप्त मानो अभिलिप्त हो गया हो, अर्थात उसमें लीन हो गया हो, अलंकृत मानो अलंकृत हो गया हो, पवित्रीकृत मानो पवित्र हो गया हो,
उद्भासित मानो प्रकाशित हो गया हो। इस प्रकार प्रीत हृदय प्रसन्न हृदय होकर मुहूर्तम स्थित क्षण भर ठहर कर स्वभवनम आजगाम अपने भवन की ओर आ गया, अपने भवन में आ गया। तथा कतिपय दिवस अपगमय जा, उसके पश्चात कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा तारापीठ ने स्वयं उक्षिप्त मंगल कलशम, स्वयं मंगल कलश को उठाकर सह शुकनास के साथ पूर्ण अहनी पवित्र दिवस पर पुरोधसा पुरोहित के द्वारा संपादित अशेष राज्याभिषेक मंगलम संपन्न किए गए संपूर्ण राज्याभिषेक के मंगल कार्यों के द्वारा अनेक नरपति सहस्त्र प्रवृत्ता, अनेक हजारों राजाओं से घिरे होकर सर्वेभ्य तीर्थेभ्य सभी तीर्थों से, सर्वेभ्य नदीभ्य सभी नदियों से, सर्वेभ्य सागरेभ्य सभी सागरों से, समाहितें सर्वौषधि सभी औषधियों से युक्त, सर्वफले सभी फलों से, सर्वमृद्धि सभी प्रकार की मिट्टियों से, सर्वरत्न परिग्रहित सभी प्रकार के रत्नों से युक्त, आनंद बाष्प जल मिश्रण, आनंद रूपी अश्रुजल से मिश्रित हुए मंत्रपूतेन वारणा, मंत्रों के द्वारा पवित्र जल के द्वारा सुतम अभिषेक पुत्र चंद्रापीठ का अभिषेक किया। अभिषेक शैलाद्र देहंच तम लते पादपांतरम निज पादम मुंचेतपि तारापीडम तक्षण में सचक्राम राजलक्ष्मी। जिस प्रकार लता निज पादम अमुंचित अपने वृक्ष को छोड़े बिना ही पादप अंतरम सचक्राम दूसरे पेड़ का आश्रय ले लेती है, दूसरे वृक्ष का आश्रय ले लेती है, उसी प्रकार राजलक्ष्मी ने भी तारापीठम अमुंचितपि तारापीठ को छोड़े बिना ही तत्क्षण में उसी समय अभिषेक सलिलाद्र देहंच अभिषेक के जल से गीली देह वाले, गीले शरीर वाले तम उस चंद्रापीठ को सचक्राम स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अब ये आपका चंद्रापीठ जो शुकनासोपदेश है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके किसी भी उसमें पूछे भी जा सकते हैं, किसी प्रश्न में, किसी पेपर में। जैसे हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। कादम्बरी का रचयिता कौन है? बाणभट्ट है। बाणभट्ट के पिता का क्या नाम है? ये याद रखना है आपको, चित्रभानु। बाणभट्ट का स्थिति काल क्या है? सप्तम शतक का पूर्वार्ध, ये बाणभट्ट का स्थिति काल है। ये सारी बातें इन्होंने किसने बताई है? हर्षचरित में। आगे जैसे कादम्बरी कथा का मूल स्रोत क्या है? मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, गुणाद्य जो कवि थे उनकी बृहत कथा। शुकनासोपदेश किससे संबंध है? कादम्बरी संबंध है। चंद्रापीठ का वर्णन किसमें हुआ है? कादम्बरी में हुआ है। कादम्बरी की नायिका कौन है? स्वयं कादम्बरी है। नायक नायिका के 3 जन्मों की कथा जिसमें वर्णित है वो है कादम्बरी। पुंडरीक का वर्णन किसमें है? कादम्बरी में। कादम्बरी कथा है या आख्यायिका? ये मैं आपको शुरू में स्टार्टिंग बता चुकी हूँ कि कादम्बरी कथा है। महाश्वेता कौन थी? महाश्वेता कादम्बरी की दूसरी नायिका थी। आगे देखें, इंद्रायुध क्या था? इंद्रायुध घोड़ा था, अश्व था। विलासवती का वर्णन किसमें किया गया है? कादम्बरी में। हारीत कौन है? हारीत ऋषि कुमार है। पत्रलेखा का वर्णन किसमें हुआ है? कादम्बरी में। शुकनास कौन है? शुकनास तारापीठ राजा का मंत्री है। लक्ष्मी के अवगुणों का वर्णन किसने किया गया है? कादम्बरी में। चंद्रापीठ को किसने उपदेश दिया था? शुकनास ने। अनुजित धवल तापी सरागे भवती यूनाम दृष्टि यह कथन किसका है? शुकनास का। ये बताया था मैंने आपको, युवकों की दृष्टि जो है धवल होने के बाद भी राग से अनुचित, राग के द्वारा वो राग से युक्त, आसक्त से युक्त हो जाती है। बाणभट्ट किसकी सभा में थे? बाणभट्ट किसकी सभा में थे? हर्ष की, तभी उन्होंने हर्षचरित की रचना की। गद्य किसे कहते हैं? व्रत गद्धोचितम गद्धम। व्रत जो है वो गद्य जो है व्रत, वो व्रत से युक्त है जिसमें कि पद्य नहीं होता। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। भाजनानी का क्या अर्थ है? भाजना मीन्स पात्र। कादम्बरी क्या है?
पहले मैंने बताया आपको कथा है। गद्य साहित्य के प्रमुख 3 आचार्यों के नाम बताएं। ये प्रमुख 3 आचार्य कौन से? दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट। ये गद्य साहित्य के 3 प्रमुख आचार्य हैं। ठीक है। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी आपको पता ही है। दंडी ने दशकुमार चरितम की रचना की, उनका फेमस है। और सुबंधु की रचना है वासवदत्ता। बाणभट्ट की नायिका का नाम क्या है? कादम्बरी। नाम विशेषज्ञता विचारिती, वाक्य कहाँ से निकला है? कादम्बरी से। हर्षवर्धन की स्वामी में कौन था? बाणभट्ट थे। दर्शयंती में कौन सा प्रत्यय है? दर्शयंती में क्षत्रिय प्रत्यय है। दर्शन धातु में क्षत्रिय प्रत्यय है। किस गद्य काव्य के प्रारंभ में अनेक श्लोक हैं? कादम्बरी में। कादम्बरी की स्टार्टिंग में जब प्रस्तावना है उसमें कई श्लोक हैं, जो कहलाता है कादम्बरी कथा मुखम। वहाँ श्लोक काफी सारे हैं और पहला ऐसा कथा है जिसमें कि इतने श्लोक हैं। आद धाना में प्रकृति प्रत्यय क्या है? आ तो उपसर्ग है, धा धातु है और शानच प्रत्यय है, इस प्रकार। और फिर लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगा? टाप, जो कि स्त्री प्रत्यय है। शुकनाश का उपदेश किसमें है? कादम्बरी में है। कैसी में नहीं आता? दीप शिखे में कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा। कादम्बरी की नायिका का नाम क्या है? कादम्बरी। दाक्षिण्यम प्रकृति प्रत्यय, दक्षिण शब्द है और ज्ञ प्रत्यय है। शाल्मली वृक्ष का वर्णन किसमें पाया जाता है? कादम्बरी में। बहुत स्टार्टिंग में है वो शाल्मली वृक्ष। शुकनाश उपदेश का वर्णन किसमें? वो भी कादम्बरी में है। कादम्बरी का गद्य किस कोटि का है? शास्त्रीय कोटि का है। श्लेषमयी रचना कौन है? श्लेषमयी रचना जो है वो वासवदत्ता है। अब ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। बाण के विषय में कुछ एक कथन कहे जाते हैं, बाण के लिए युक्तियां कही जाती हैं, उक्ति हैं। कैसे? बाणी बभूव, इससे पहले क्या लिखेंगे? बाणो बाणी बभूव। ये पंचानन, बाणस्तु पंचानना, ये बाण के लिए कही हुई उक्तियां हैं। इसी तरह से बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। चंद्रापीठ का वर्णन कादम्बरी में है। चांडाल कन्या का वर्णन भी कादम्बरी में है।